नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करेंगे कि कुछ एक जो एस्पेक्ट्स हैं पोषण ट्रैकर पर वो आंगनवाड़ी वर्कर्स इमीडिएटली कंप्लीट कर दें, क्योंकि 31 दिसंबर के बाद वो जो एस्पेक्ट हैं वो अपलोड नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए जो आंगनवाड़ी वर्कर्स जैसे जैसे भी वो इसको वीडियो को सुन रहे हैं वो इमीडिएटली पोषण ट्रैकर में जाके इसको अपलोड कर दें, और ये वाला वीडियो जो है वो दूसरी जो कंसर्न आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, जो कलीग्स हैं आपके, उनको भी सेंड करो ताकि वो ये वाले जो एस्पेक्ट्स हैं वो इमीडिएटली कंप्लीट कर दें। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, डेली ट्रैकिंग पे जाएंगे, क्योंकि इस बार जो था वो अटेंडेंस और मॉर्निंग स्नैक्स नहीं हो रहा था, और कुछ एक केसेस में THR और HCM में भी प्रॉब्लम आ रही थी। इसलिए आपने क्या करना है कि THR/HCM में जाना है, और हर एक जो एस्पेक्ट हैं, जो हर एक कैटेगरी है बेनिफिशरीज़ की, जहाँ कैटेगरी का मतलब है कि प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर, जो बच्चे हैं 6 महीने से 3 साल, और 3 से 6 साल तक के बच्चे। जैसे प्रेग्नेंट वुमेन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे देखना है, जैसे जे अंचला देवी है, जहाँ पे हम देख रही हैं कि जो मैंने पोषण ट्रैकर जिस मैम का ओपन करके रखा है, उन्होंने THR 15 दिन भरा है और HCM 1 दिन का भरा है। तो अगर वो कल भी भर देते हैं, 31 दिसंबर को भी भरते हैं, दैट मीन्स 17 दिन वो जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया है बेनिफिशरी को। हालांकि ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग हमने आंगनवाड़ी सेंटर्स को जो 25 दिन का जो न्यूट्रिशन है आंगन जो बेनिफिशरीज हैं उनको दिया है। तो इसलिए आपने क्या करना है कि अगर आपने 23 दिन का न्यूट्रिशन दिया है, 23 दिन फिलअप करने हैं, 25 दिन का दिया 25, और अगर आपने फिलअप किया है 30 दिन का तो 30 दिन कर सकते हैं। तो जैसे 15 और 1 16 होंगे, तो इसमें हम जो THR है वो 7 दिन का और फिलअप कर सकते हैं, तो 7 डेज का ऑटोमेटिकली आ रहा है। वैसे ही आपने दूसरे बेनिफिशरीज भी देखने हैं, तो THR देखना है कि कितने कितने का किया है। तो आपने जो 7-7 दिन का अगर आज आपने HCM भी दिया है, तो अगर HCM नहीं देने हुआ है तो उस केस में आप THR जो है वो फिलअप कर सकते हैं। वैसे ही आपने क्या करना है, लैक्टेटिंग मदर्स पे जाना है, वैसे ही जो चिल्ड्रन 6 मंथ्स टू 3 ईयर पे जाना है, 3 to 6 ईयर बच्चों पे जाना है, क्योंकि 3 to 6 ईयर है जहाँ भी जो HCM देते थे, शायद हमारी बहुत सारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं जो फिलअप नहीं कर पाई हैं। तो जहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि आद्विक डमराल है, इनका THR 0 डे आ रहा है और HCM 5 डेज आ रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम THR में जाएंगे और 25 डेज भर देंगे, और ये टोटल 30 डेज हो जाएगा। जितने दिन भी, अगर आप टोटल 15 और 5 20 दिन भी करते हैं ठीक है, लेकिन ये देखना है आपने कि कितने दिन आपने प्रोवाइड किया है, उतने दिन आपका जो THR है जहाँ पे जो है वो फिलअप हो जाना चाहिए। तो आपने क्या करना है कि क्योंकि हमारे पास न्यूट्रिशन तो अवेलेबल है, हमारे पास राइस भी अवेलेबल है, आपने रिकॉर्ड में भी मेंटेन करना है। वैसे जो आपका जो न्यूट्रिशन कंजप्शन रजिस्टर होता है वो भी आपने मेंटेन करना है। तो आपने सभी एस्पेक्ट जो हैं वो सबमिट करने हैं, और जो है इमीडिएटली सबमिट करने हैं। एक बात होगी। तो दूसरी बात जो है उस पे हम आते हैं, वो आपने क्या करना है कि जो देखना कि कोई ऐसा बेनिफिशरी तो नहीं है जिनका जो आधार वेरिफिकेशन है वो पेंडिंग रहता है। तो आपने एक्शन सेंटर में जाना है, तो 3rd पे आ रहा है, तीसरे नंबर पे वेरीफाई आधार, जहाँ पे आप क्लिक करेंगे, अगर आपको कोई पेंडिंग रहता है तो इमीडिएटली आप उस बेनिफिशरी का जो आधार है वो वेरीफाई कर लें, क्योंकि ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि जब तक जो आधार बेनिफिशरी का जो आधार है वो वेरीफाई नहीं होगा तब तक उस बेनिफिशरी को जो ICDS की सर्विसेज हैं जैसे सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन वगैरह है वो नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। तो इमीडिएटली आपने क्या करना है, आधार को वेरीफाई करना है। 2 एस्पेक्ट हो गए। तीसरा जो है, आपने मोर पे जाना है। मोर पे आप जैसे ही जाते हैं तो डैशबोर्ड है, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट है, रिसोर्सेज हैं, इवेंट्स पे क्लिक करने हैं। तो तीसरे नंबर पे जो है वो आपने क्लिक करना है VHSND पे। VHSND अगर आपने किया है, आपने अपलोड कर दिया है, वेल एंड गुड। अगर अपलोड नहीं किया है तो जिस डे में भी, जिस गुरुवार में आपने थर्सडे जब वीरवार को आपने जो VHSND सेलिब्रेट किया होगा उस पर आपने क्लिक करना है और अपलोड कर देना है। 3 एस्पेक्ट हो गए। चौथा, आपने कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स पे जाना है। तो जहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं इन्होंने एक ही पहले अपलोड किया था और एक आज किया है अपलोड। तो दैट मीन जो कम्युनिटी बेस्ड इवेंट है, आपको पता है कि जो 2 होते हैं महीने के, तो आपने जो एक कर दिया होगा तो एक अगर पेंडिंग रहता है, अगर आपके दोनों पेंडिंग रहते हैं तो एक आप आज अपलोड कर सकते हैं
और एक कल अपलोड, कल आज का मतलब है कि आज 30 तारीख है तो आज ही ऑप्शन अवेल होगा और कल 31 को ऑप्शन अवेलेबल होगा। और फिर जब 1 जनवरी आ जाएगा तब आप ये जो है कम्युनिटी बेस्ड इवेंट और VHSND अपलोड नहीं कर पाएंगे। ये बार बार इसलिए कहना पड़ता है कि हमने अभी भी देखा था कि बहुत सारी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उन्होंने VHSND है जो और कम्युनिटी बेस्ड इवेंट हैं वो अपलोड नहीं किए हैं। इससे प्रोग्रेस में प्रॉब्लम आती है। इसमें जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट है, जो टोटल सेक्टर लेवल पे बनती है, जहाँ प्रोजेक्ट लेवल पे बनती है, जहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनती है, तो ये जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री मतलब महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, उसमें यही रिफ्लेक्शन जाता है। अगर आपने कम्युनिटी बेस्ड इवेंट सेलिब्रेट भी किया है लेकिन आपने अपलोड नहीं किया है पोषण ट्रैकर पे, तो वहाँ पे यही जो है जाता है कि ये जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, जे जहाँ पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है, जहाँ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पर्टिकुलर स्टेट या यूटी है, जहाँ पे जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो काम नहीं कर रही हैं और VHSND और कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स जो हैं वो सेलिब्रेट नहीं कर रही हैं। तो इससे क्या होता है कि नेगेटिव इमेज जाती है। तो आपने क्या करना है कि आपने सेलिब्रेट किए हुए हैं, वी नो कि आपने सेलिब्रेट किए हुए हैं, लेकिन आप ये भूल जाती हैं बहुत सारी आंगनवाड़ी वर्कर्स। तो ये नहीं बोलना है। सिंपल खुद तो आप जो सुन रहे हैं आप तो अपलोड कर ही देंगे, लेकिन जो कलीग आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको भी आपने कहना है, जो आपके साथ हैं, जो पास वाली आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, उनको भी ये फॉरवर्ड कर दें ताकि वो इमीडिएटली ये जो एस्पेक्ट हैं ये कंप्लीट कर दें। तो कौन कौन से एस्पेक्ट थे? एक जो THR/HCM 25 से लेके 30 डेज के बीच में आपने भरना है जितने आपने न्यूट्रिशन रजिस्टर में लिखे हैं, नंबर 1। नंबर 2 जो है वो कोई आधार अनवेरीफाइड तो नहीं हो। नंबर 3 जो है वो VHSND और नंबर 4 जो है कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स। ये आपने इमीडिएटली कंप्लीट करना है क्योंकि ये महीना ख़त्म होने के बाद, साल ख़त्म होने के बाद आप दिसंबर मंथ का जो है वो फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।